कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सीबीआई लगातार छठे दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इस बीच पीड़िता की डायरी मिलने से मामले में एक नया मोड़ आ गया है। यहाँ एक अहम बात यह है कि पीड़िता की जो डायरी बरामद हुई है उसके आखिरी पन्ने गायब हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन पन्नों के सहारे पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार पीड़िता की डायरी में जिक्र था कि वो एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी मेडिकल लाइन में गोल्ड मेडल, बड़ा सम्मान पाने की इच्छा थी। कुछ अस्पताल के नाम का जिक्र था जिसमें पीड़िता का प्रैक्टिस करने का सपना था। अपनी इच्छाओं, सपनों का जिक्र भी था और ये भी लिखा था कि वो क्या करना चाहती है या क्या नहीं करना है। मम्मी पापा को खुश रखना है, इस तरह की बातों का भी जिक्र था। सूत्र बताते हैं कि फिलहाल सीबीआई के हाथ में ये डायरी है। परिवार से पीड़िता किस तरह की हैंडराइटिंग लिखती थी, सीबीआई ने ये जानकारी ली है। सीबीआई ने घर में मौजूद पीड़िता के लिखे हुए कुछ नोट्स या कागजात भी हासिल किए हैं। वहीं जो डायरी और कुछ फटे हुए पन्ने कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपे हैं, उन्हें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं पीड़िता की डायरी को लेकर पीड़िता की मां का कहना है कि वो नियमित रूप से अपनी डायरी लिखती थी। वह क्या करना है इसकी एक लिस्ट बनाती थी। सारे अपने सपनों को भी अपनी डायरी के पन्नों पर लिखा था। सूत्रों के मुताबिक अपनी मौत से पहले महिला डॉक्टर ने पन्ने पर एक लिस्ट बनाई थी कि क्या करना है। वह कई प्राइवेट क्लिनिकों और मशहूर अस्पतालों में प्रैक्टिस करना चाहती थी। इस लिस्ट में कोलकाता और बैरकपुर में स्थित कुछ अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स के नाम भी शामिल थे। सूत्रों का दावा है कि अपने चैम्बर की लिस्ट के अलावा मृतका ने लिखा था कि वह आने वाले वक्त में मेडिकल में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। वह गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए अच्छी तरह से स्टडी भी करना चाहती थी। ये उसकी महत्वाकांक्षाओं में से एक था। बहरहाल कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जिस तरह से देश भर से पीड़िता के लिए इंसाफ की आवाज उठी, उसने कहीं ना कहीं पीड़िता के माता पिता को ताकत का एहसास जरूर कराया। ऐसे वक्त में जब बेटी के साथ दरिंदगी हुई हो, उसे मार दिया गया हो और शासन प्रशासन की तरफ से उम्मीद के मुताबिक कार्रवाई ना हो रही हो, तब एक ही रास्ता बचता है और वो है प्रदर्शन का। इसी रास्ते के जरिए कोलकाता कांड को देश भर में चर्चा में ला दिया गया। एक शहर से उठी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी और सभी उस आवाज में आवाज मिलाने लगे। इस विभत्स घटना के बारे में जिसने भी सुना उसकी आंखें भर आईं। देश के तमाम डॉक्टर, आम लोग और कई बड़े सेलिब्रिटीज उस डॉक्टर बेटी की इंसाफ की लड़ाई में शामिल हुए और पीड़ित परिवार को एहसास कराया कि वो इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं है। पूरा देश उनके साथ है। अब पीड़िता के पिता ने भी यही बात कही है। पीड़िता के पिता ने कहा कि इतने लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम मजबूत हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि मैंने अपनी एक बेटी खोई पर हजारों बेटा बेटी और माँ बाप मिल गए। हमारा साथ दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पिता ने कहा कि मेरा खुद का दिल कचोट रहा है, लेकिन मुझे लोगों को शुक्रिया कहना होगा। मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर लोग लड़ रहे हैं।